प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेस्ट एशिया के हालातों को लेकर ओमान, मलेशिया, फ्रांस और उसके साथ साथ में 6 देशों के प्रमुख के साथ में बातचीत करी है, जो कि दर्शाता है कि भारत केवल अपने हितों के लिए नहीं बल्कि विश्व शांति के लिए काम कर रहा है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति मैक्रो से भी बातचीत की, जो कि बता रहा है कि किस तरीके से भारत वेस्ट और अरब देशों के बीच में एक पुल की तरह काम कर रहा है और भारत की किसी का पक्ष न लेने वाली पॉलिसी और मल्टी अलाइनमेंट वाली पॉलिसी किस तरीके से अभी विश्व के लिए एक अच्छा उदाहरण बन रही है, वो आपको दिखाते हैं। ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल की जंग को 21 दिन बीत चुके हैं। पूरा मिडिल ईस्ट जंग की धधकती आग में जल रहा है और हजारों बेगुनाह इस जंग की बलि चढ़ रहे हैं। दुनिया तेल और गैस संकट से जूझ रही है और स्टॉक मार्केट में निवेशकों के लाखों करोड़ों रुपए डूबते जा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर 3 देशों की जंग ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है और कोई भी देश ऐसा नहीं जिस पर इस जंग की आंच ना गिर रही हो। लेकिन अब इस जंग के बीच खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। पीएम मोदी ने 24 घंटे में 6 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से बात करके पीएम मोदी ने गुरुवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम, ओमान के सुल्तान, जॉर्डन के किंग, कुवैत के क्राउन प्रिंस और कतर के अमीर से लंबी बात की। इनका सबसे बड़ा एजेंडा था युद्ध को रोकना और बातचीत का रास्ता साफ करना। पीएम मोदी ने साफ कहा कि अब कूटनीति और संवाद ही शांति का एकमात्र रास्ता बचा है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि उन्होंने फोन पर ईद की बधाई के साथ साथ जंग से उभरते हालात पर चिंता जताई। साथ ही बातचीत के दौरान क्षेत्र में तनाव कम करने, संवाद बढ़ाने और शांति बहाली की जरूरत पर जोर दिया। दरअसल भारत की सबसे बड़ी चिंता स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर है, जहां से भारत का तेल और गैस आता है। हालांकि पीएम मोदी की सीक्रेट डिप्लोमेसी का ही असर है कि युद्ध के बावजूद भारत की एनर्जी सप्लाई सुरक्षित है और भारतीय जहाज उस होर्मुज से सुरक्षित वतन लौट रहे हैं, जहां पर दूसरे देशों के सैकड़ों जहाज फंसे हुए हैं। फिलहाल पीएम मोदी ने अभी तक जिन जिन देशों के साथ बातचीत की है, सभी ने पीएम मोदी की कूटनीति की सराहना करते हुए इस मामले में साथ देने का भरोसा दिया है। सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों ने शांति और स्थिरता के लिए मिलकर काम करने पर सहमति जताई। दरअसल दुनिया के नक्शे पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बेशक एक छोटा सा समुद्री रास्ता है, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी की चाबी यहीं छिपी है। ईरान और अमेरिका के बीच जंग की वजह से ये रास्ता युद्ध का अखाड़ा बन गया है। अमेरिका को अपने नाटो सहयोगियों से वॉरशिप भेजने की अपील करनी पड़ रही है ताकि ये रास्ता खुला रहे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि भारत ने अपनी जादुई कूटनीति से इसी खतरे के बीच अपने 3 बड़े जहाजों को सुरक्षित निकाल लिया है। भारत के ये शिप अब भारतीय तटों पर भी पहुंच चुके हैं, जो मोदी सरकार की बहुत बड़ी रणनीतिक जीत मानी जा रही है।